आगे भी वो टीका में बताने वाले जिसने श्रामणेपणा स्वीकार किया है, वह यथार्थ वस्तु स्वरूप को जान करके जो चारित्र को अंगीकार करता है, अपने स्वरूप को समझे बिना चारित्र होता नहीं, क्योंकि चारित्र का अर्थ ही पहले सातवें गाथा में चले स्वरूप चरणम चारित्र, स्वरूप में रहना चारित्र है। और स्वरूप ही हमें पता नहीं है, उसका ये ध्यान नहीं हुआ मैं मुनि हूँ, मैं बहुत बड़ा आचार्य हूँ, मैं बहुत अमुक हूँ, ऐसा स्वयं को मान रहा है तो उसका अपने स्वरूप का भान नहीं किया नहीं, क्योंकि वो भी पर्याय में अटका हुआ है, किसी द्रव्य पर्याय में उसने हम भाव कर लिया, तो मिथ्यात्व का तो अभाव हुआ नहीं, क्योंकि किसी भी पर्याय में जो मूल है वो मिथ्या दृष्टि की है। इसलिए कोई हम बहुत तो मतलब इसमें पड़ जाते हैं कि कभी कभी कैसे ऐसे कोई नियम का आचरण देखते तो बोलते कि उनसे तो हम अच्छे हैं, लेकिन उनकी तो बात ही नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ तो यथार्थ आचरण जो करता है उसकी बात चलती है। तो श्रामणेपणा किसको कहते हैं? वेश धारण करने को श्रामणेपणा नहीं कहते। अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय की जिसमें प्राप्ति है, तो रत्नत्रय इसमें पूर्ण है और समता भाव है, वह वास्तव में मुनिपणा है। पूरे हम अधिकार में सिद्ध करेंगे, बार बार आएगा निरंतरता मतलब समता भाव, ये निरंतरता है और उस सामान्य को स्वीकार करो ऐसा आचार्य कहते हैं। इसलिए खाली द्रव्यलिंग नहीं, भावलिंग से नहीं तो द्रव्यलिंग, द्रव्यलिंग भी होता है भावलिंग दोनों होता है, उसके लक्षण भी बताएंगे आचार्य इसमें, ये द्रव्यलिंग किसको कहते हैं, भावलिंग किसको कहते हैं, सब कुछ आएगा इसमें, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये अंदर में हमें ये होना चाहिए कि यदि हम मतलब कितना दुख सहन करके हम आएंगे इस संसार में भटकते हुए, एक इंद्रिय में गए कितना दुख सहन किया, क्या एक इंद्रिय का दुख आप जान सकते हो? आप पेट तोड़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि उसको क्या दुख हो रहा है? या जैसे पानी है उसमें हम बर्तन फेंक रहे हैं और नाव चल रही है और क्या क्या हो रहा है, तो उसमें पानी को कितनी तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, ये जानते हैं हम। पृथ्वी में खादान खोद रहे हैं तो उनको खंड खंड की आवाज, वो जो खंड उनके ऊपर पड़ते हैं तो उनको कितनी वेदना, वो उनकी हलचल नहीं है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या दुख हो रहा है। जब कोई पंचेंद्रिय को हम तकलीफ देते हैं तो वो तड़फड़ाता है तो हमें समझ में आता है, वो व्यक्त कर सकता है दुख, इसलिए हम उसके दुख को जान पाते हैं, अनुमान करते हैं। लेकिन एक इंद्रिय का दुख इतना है कि जो स्वयं ही वो वेदन करता है केवल ही जानते हैं, अन्य कोई उसके दुख को जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि नरक में ज्यादा दुख है, लेकिन एक इंद्रिय पर्याय में भी बहुत दुख हमने सहन किया, लेकिन पर्याय में ही हमारा अनंत काल बीता हुआ है। आज तक का जितना काल गया है वो किस पर्याय में बीता है? एक तो निबोध काल अनंत निबोध मजार, उसके साथ हम थोड़ा अपने को जोड़ करके देखेंगे तो थोड़ा अंदर कुछ अपने को ऐसा लगेगा, हाँ मैंने इतना दुख सहन किया है, तो किसी जीव ने किया होगा, मैंने किया है, ये समझ में नहीं आता है जीव को। तो इस केंद्र पर्याय में द्विंद्रिय पर्याय में अब देखो सब जहाँ भी देखते हैं वहाँ भी बैठो इतने छोटे 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 जीव, तो उनको देखकर कैसा लगता है कि अपने समान है और ऐसे पर्याय में स्थित है और इनका संरक्षण भी करना कितना मुश्किल है। सबके पाँव के नीचे, गाड़ी के नीचे, सब नीचे आकर के कुचल करके मर जाते हैं, तो उस पर्याय में हम थे, हम कैसे कुचले गए कि नहीं गए? तो ये सब प्रत्यक्ष हम उन जीवों का दुख देख रहे और वर्तमान में हम भी कितना दुख झेल रहे, नाटक करते ऊपर से, अंदर तो दुखी रहते हैं और नाटक ऊपर से नहीं, बहुत हम सुखी है। तो ये दुख आपको नहीं सहन हो रहा है, आप इस दुख से छूटना चाहते हैं, तो क्यों नहीं उपाय कर लेते हैं? करो ये उपाय। पुराण पुरुषों में भी देखा कितने पुरुषों ने दुख किस कारण से दुख झेला है, बस धन राज्य वैभव संपत्ति में उन्होंने सुख माना, सुख देखा, इसलिए सब इतना दुख सहन किया। जितना भी महाभारत रामायण देखो उन पुरुषों ने कितना दुख झेला है, पांडवों ने क्यों दुख झेला, एक राजा लोगों के पीछे दुख झेला, कितना दुख हुआ उनको, कितना
इतना 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, और फिर उसके बाद भी लड़ाई लड़ाई पूरी जिंदगी भर, क्या सुख होगा? इस सब किस कारण से इतना दुख इस जीव सहन करता है? तो केवल हमारी धन वैभव राज्य संपदा इसके प्रति आसक्ति नहीं छूट गई, इसलिए इतना हम दुख झेल रहे हैं। रामायण देखो, राम ने जब तक उसको निवृत्ति नहीं हुई, वैराग्य नहीं हुआ, तब तक उसने कितना दुख झेला। शादी होते ही 14 वर्ष का वनवास में गया, तो कभी खाने को मिले नहीं मिले, फल फूल खा करके रहे, कैसे निकालोगे 14 वर्ष वनवास में? और फिर उसमें भी बीच में रावण ने सीता का हरण कर लिया, तो कितना दुख झेला। तो क्यों उसको इतना दुख हुआ? तो सीता के प्रति आसक्ति या राज्य वैभव के प्रति आसक्ति अंदर से निवृत्ति नहीं हुई। तो उसमें उन्होंने सुख खोजा, सीता को ले गए तो इतना शोक से विवल हो गया। पशु पक्षियों को भी पूछने लगा, मेरे सीता के दिख है क्या तुमने, बताओ। पेड़ पौधों से पूछा, सब में दृष्टि होते हुए भी ऐसी अवस्था है। और फिर वहां से गए, हाँ, सब हनुमान मिले, सब मिले, सीता को प्राप्त किया। उसके बाद शांति से राज्य में रहे, ऐसा हुआ। जाते ही सीता प्राप्त हुआ, गर्भस्थ होना उसका, उसको निकालते समय उसको अंदर से कितनी वेदना हुई होगी, दुख हुए, जिसके प्रति इतना प्रेम है, लेकिन राज्य के लिए उसका भी उसको त्याग करना पड़ा सीता का, और उसको जंगल में छोड़ना पड़ा। क्या उसको आनंद से रहा राम? उसको कितनी वेदना हुई होगी, कितना दुख। उसके बाद देखा उसके जीवन में तो सब हुआ नहीं। सीता ये वहाँ पर गर्भस्थ थी, उसने तो लवकुश को जन्म दिया, लवकुश बड़े भी हो गए, और इधर राम को जब उसके साथ में लवकुश के साथ भी युद्ध करना पड़ा अपने पुत्रों के साथ में, और युद्ध में विजय प्राप्त की, तो फिर सीता को ग्रहण करना, कैसे ग्रहण करना? क्योंकि वो राजा है, पुनः अपवाद तो नष्ट होगी नहीं। तो भी सीता को कहा, अभी तू निर्दोष सिद्ध होना चाहिए। तो निर्दोष जब तक तेरी निर्दोषता सिद्ध नहीं होगी, तब तक मैं तुझे ग्रहण नहीं कर सकूंगा। तो बोले कि क्या करूं स्वामी, सांप के मुंह, मगरमच्छ के मुंह में जाऊं, या अग्नि में गिर जाऊं, या और क्या करूं निर्दोषता के लिए? तो बोले कि तुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मतलब ये अंदर कठोर होकर ही ये सब करना पड़ता है ना, आनंद से तो वो नहीं हो पाता है। फिर अग्नि में परीक्षा दी, तो सीता ने, चलो तो निर्दोष सिद्ध हो गई, नहीं अब मैं तो, मुझे तो इस संसार से विरक्त हो गई, अब मैं राजमहल में नहीं आ सकती हूँ, मुझे तो आर्य का दीक्षा लेना है बस। अब इतना सब करके भी सीता का वियोग भी हुआ, वो आर्य का दीक्षा लेकर के चली गई। इधर लक्ष्मण के साथ इतना उनका प्रेम था, उधर से स्वर्ग के देवों को ऐसे भाव हो गए, यदि बंधु प्रेम देखना है तो राम लक्ष्मण कर देखो। फिर उसकी परीक्षा लेने के लिए आए, और लक्ष्मण को ऐसा आभास किया कि राम चले गए, राम चले गए, ओ राम गए। राम गए इतना सुनते ही लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, क्योंकि इतना उनका आसक्ति थी दोनों में। और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो राम उसको लेकर के 6 महीने हुए। मतलब जैसे उनके पूरे जीवन चरित्र को देखते हम, तो जब तक इस 5 इंद्रियों के विषयों में से आसक्ति नहीं हटी, तब तक उन्होंने कितना दुख झेला। और उसी समय वैराग्य हो जाता, तो जब वनवास हो गए वैराग्य हो जाता, तो इतना दुख सहन नहीं करना पड़ता। और फिर जब वैराग्य हुआ तो बस तब दुख से निवृत्ति हुई। फिर किसी की कुछ चिंता नहीं, लक्ष्मण चले गए। 6 महीने के बाद राम ने भी दीक्षा ली और वैराग्य धारण किया, उन्होंने अवस्था धारण की। तो उससे साक्षात सीता भी आई उनको विचलित करने के लिए, फिर भी उस अपने
तपस्या से अपनी साधना से विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनको उस आत्मानुभव में जो आनंद आ रहा था, उस वितराग निर्विकल्प समाधि में जो आनंद आ रहा था, उसके सामने अब सब कुछ राग रंग उनको फीका लग रहा था। तो अंदर मतलब जब तक हम इस 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं होंगे और सामान्य को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारे दुख का अभाव नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य कह रहे कि यदि इच्छा के दुख का परिणाम, यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो तो सामान्यम परिवर्तन, सामान्य का मतलब नहीं पढ़ने का स्वीकार करो। उसके बिना गृहस्थावस्था में 3 काल में भी सुख मिलने वाला नहीं है। यही ऐसी अवस्था है कि जहाँ आप परम आनंद का अनुभव कर सकते हो, संपूर्ण दुख का अभाव करके मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ये भी एक उपाय है। ठीक है, पढ़ते हैं। यथा मम आत्मना दुख मोक्षार्थिना इच्छा हरिसंस्थानम सिद्धानंतनमो गणतराणम अच्छा परिवर्तनम साधुनम चेति सर्वेषि तेस्मिन् विशुद्धं शरणं नानपहाना समं समासिज्य उपसंप्रयामि सम्मं जट्टो निब्बान संपत्ति इति अयं सिद्ध आचार्योपाध्याय साधना प्रणति वंदनात्मक नमस्कार पुरस्सरम विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधानम साम्य नाम सामान्यम अवांतर ग्रंथ संदर्भ उभय संभावित सौस्थित्यम स्वयं प्रतिपन्नम परेशान आत्मा भी यदि दुख मोक्षार्थी तथा प्रतिपाद्यता यथा जिस प्रकार मम आत्मना बुद्धाचार्य के लिए अमृतचंद्राचार्य के लिए मम आत्मना मेरे आत्मा ने, कैसा मेरा आत्मा दुख मोक्षार्थी संपूर्ण सुख सुविधाएं सब छोड़ करके आए, किसके लिए? दुखी होने के लिए। इधर भी तो इतना आराम था, सब खाने पीने को अच्छा मिल रहा था, इसीलिए तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती ना प्रभु की। वहाँ पर कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, डेमोनेशन होगा कि नहीं होगा, तो दुखी होने के लिए मुझे होना है क्या? दुख मोक्षार्थी ना, मैं दुख से छूटने के लिए, दुख से मुक्त होने की इच्छा करने वाला जीव मेरा आत्मा, उसने क्या किया? अरिहंत इच्छा करके, क्या करके? अरिहंतों को, सिद्धों को, गणहरणम गंधर्वों को, मतलब सब आचार्य के गंधर्व में, वो अच्छा वे मतलब उपाध्याय वर्गों को, और साधुओं सर्वेशे और सर्व साधुओं को क्या करके? नमो इच्छा नमस्कार करके क्या किया? फिर हमने दुख से छूटने वाले हमने क्या किया वो बता रहे, पहले अपना बता रहे कि मैंने क्या किया। तेसिव विशुद्ध दंसन नानपहाना समम समासेच्य, ये रोज अपन गाथा बोलते हैं ना, 3 गाथा महिला चंद्र का, वो आगे के 2 गाथा है। तो उनके मतलब उन अरिहंत सिद्ध और साधुओं का क्या है? आश्रम है। उस आश्रम को मैं प्राप्त हुआ। कौन सा आश्रम है साधुओं का? बाहर कोई मठ वगैरह बना हुआ वो आश्रम नहीं। तो विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिसमें प्रदान है। साधु के पास जाने के बाद क्या मिलना चाहिए? प्रसाद रूप में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। विशुद्ध दर्शन और विशुद्ध ज्ञान प्रधान आश्रम, ऐसे आश्रम को प्राप्त करके मतलब पंच परमेश्वरियों के आश्रम को मैं प्राप्त हुआ कि जहाँ मुझे विशुद्ध दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसे आश्रम को प्राप्त करके अब मैं क्या करता हूँ? समता भाव को प्राप्त होता हूँ कि जिससे मुझे निर्वाण की प्राप्ति होती है। बिना समता भाव के निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। समता भाव यही निर्वाण की प्राप्ति का उपाय है। इति इस प्रकार अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधना, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधे पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि मतलब कौन है? हमारे
आदर्श है, जो हमारे मार्गदर्शक है। इनका साथ क्यों पकड़ना है? क्योंकि हमें बराबर मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे, मोक्ष ले जाएंगे, इसलिए इनको पकड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इनको पकड़े बिना हमें रास्ता कौन दिखाएगा? हमें तो रास्ता पता नहीं है, सीधा से जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, कभी रास्ता देखा नहीं है, तो किसको साथ ले जाते हैं? जिसने रास्ता देखा इसको ले जाते। आपको पता है क्या? उससे पहले आपने देखा है क्या? देखा है तो चलो हमारे साथ, हमें दिखाओ। तो इन पंच परमेश्वरों ने मोक्ष का रास्ता देखा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? प्रणति वंदनात्मक नमस्कार पुरस्सरम। प्रणति मतलब काय से नमस्कार, वंदना मतलब वचन से नमस्कार। इस प्रकार और वो भी द्वैत अद्वैत दोनों प्रकार का नमस्कार किया। द्वैत नमस्कार मतलब पहले वे अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय उनके गुणों को जान करके फिर उन जैसा ही आत्मा मुझ में, पहले वे पूज्य और मैं पूज्य, इस प्रकार का वे आराध्य और मैं आराध्य, ऐसा भाव रख करके नमस्कार किया। वे भगवान है मैं भक्त हूँ, ऐसा करके नमस्कार किया। और फिर उसके बाद में उनके स्वरूप को देख करके अपने स्वरूप की स्तुति आई, और उन जैसा मेरा स्वरूप ऐसा जान करके हम अपने आत्म स्वरूप में लीन हुए, तो अद्वैत नमस्कार था। उसमें आराध्य आराधक भेद नहीं है, ऐसा अद्वैत नमस्कार करो। पहले भी आज कहते हैं नो आगम भाव नमस्कार करो। हमारा रोज का भी नमस्कार वैसा होना चाहिए। हम ऐसे कोशिश तो कभी कभी ऐसा छूट जाता है, तो लगता है कि अरे मंगलाचरण हो गया और आपने कुछ मिला ही नहीं। मंगलाचरण करते हुए उनके गुणों का स्मरण करते हुए फिर हम अपने आत्मस्वरूप में दृष्टि लगाएंगे, तो वहाँ पर सच्चा नमस्कार होता है। तो ऐसा नमस्कार करना चाहिए। और ऐसे नमस्कार पूर्वक मैंने क्या किया है? विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान, जिसमें विशुद्ध दर्शन का सम्यक दर्शन, श्रद्धा और ज्ञान जिसमें प्रधान है। साधुओं के पास जाने पर ये अपने को मिलना ही चाहिए ना? उनके पास इसीलिए जाना है, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मेरा जो घाटा हो रहा है सबको महाराज के पीछे रखो। क्यों? क्योंकि हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा इतना दर्द हो रहा है, मुझे अमुक नहीं, हमारे बेटे को बेटा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा पीछे रखो तो काम हो जाएगा। साधु उनके पास ऐसी समृद्धियाँ होती है, उनके पास ऐसे वो संयम के कारण ऐसा हाथ में होता है, लेकिन हमें उनसे वो नहीं चाहना। वो तो अपने पुण्य से होगा या नहीं होगा, मिलेगा तो भी मुझे कुछ उससे लाभ नहीं है। वहाँ तो अपना आत्म कल्याण करने के लिए साधु के पास जाना है, और उससे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मुझे कैसे मिले? ऐसा कभी महाराज जी पापा के किसने कहा है क्या? महाराज जी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करा दो। कितने लोग आते हैं तो पीछे दीक्षा की तरफ से देखते महाराज जी के पीछे रहो बस, सब दर्द दुख हो रहा है, किसका? संसार में दुख सहा नहीं जा रहा है, और वो दुख हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो हम मतलब सब जीव दुखी हैं, इतना करते थे। इसके बाद में इस विषय को लेकर यहाँ पर क्या बता रहे थे कि विशुद्ध दर्शन और ज्ञान जिसमें प्रधान में मुख्य है, ऐसा समता हो। खाली समता हो तो बहुत सारे आप साधुओं के उदाहरण, अन्य साधुओं के उदाहरण देते हैं ना, बुद्ध को कैसे समता थी, इनको कैसे समता थी, उनके दृष्टांत भी बताते हैं। लेकिन वो समता कैसी होनी चाहिए? विशुद्ध ज्ञान दर्शन पूर्वक होनी चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक की समता वो सच्ची समता है, नहीं तो कुछ विचारों से ऐसा विचार बनाया है तो उसके कारण से थोड़ी समता आती है, विषय को दबा दिया है, ऐसी समता जो मोक्ष का कारण नहीं है। पहले वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुए बिना, उसका श्रद्धान हुए बिना, अनुभव हुए बिना जो समता है बाहर से, वो बाहर से आई हुई समता वो आत्मा का स्वरूप नहीं, वो सच्ची समता नहीं, वो केवल कषाय की शांतता हुई, कुछ दब गया है कषाय। कषाय के अभाव पूर्वक जो समता होती है वो सच्ची समता है, वो होनी पड़ा है। इसलिए आप कहेंगे विशुद्ध दर्शन ज्ञान। हम ऐसे थोड़े से भी कहीं पर बाहर आतिशय दिखता है या थोड़ा सा भी ऐसा कुछ दिखता है, देखो वो साधु कितने तपस्वी है, कुछ भी नहीं खाते, खाली फल पर रहते हैं, ऐसे हम ख्याल में परिचय देते थे। तो वे साधु थे, फलाहारी साधु का नाम था।
ये फली खाते थे और गंगा का ही पानी पीते थे। हरिद्वार से रोज पानी आता था उनको पानी पीने के लिए। तो ऐसे में हम बाहर के स्टेट में देखो उनका प्रभाव देख करके पूरे गांव में आपको कितना हो गया, तो उनका प्रभाव देख करके हम भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए बाहर के चमत्कार को या अतिशयता को या बाहर के दिखावे को भूल करके इसको समता भाव नहीं समझना। जो अंतरंग समय दर्शन ध्यान पूर्वक समता भाव वही श्रावणी है और वो हमारा श्रावणी है। मेरे दुख से छूटने के इच्छुक ऐसे मैंने क्या किया है, श्रावण्य को अंगीकार किया और वो मेरा श्रावण्य कैसा हो गया, अवान्तर ग्रंथ संदर्भों से संभावित सौख्य। अवान्तर ग्रंथ मतलब अभी जो दो अधिकार हो गए वो गए, ऐसा शब्द आया है ना, ग्रंथ संदर्भ हो गए मतलब दो अधिकार की रचना जो हुई और उस दो अधिकार में पूरे वस्तु की व्यवस्था, ज्ञान साधन का निर्णय सब कुछ आचार्य ने किया और उसके कारण मेरे श्रावणी का सौस्थितपना हुआ है, सुस्थितपना हुआ है, यथार्थ श्रवणपना का ग्रहण किया है। ऐसा श्रावण्य को मैं प्राप्त हुआ स्वयं प्रतिपन्न। दुख मोक्षार्थ कैसे मेरे आत्मा ने उस श्रावण्यपने को प्राप्त किया, अंगीकार किया, स्वीकार किया है। क्या करके, पंच परमेश्वर को नमस्कार करके और उनके विशुद्ध ध्यान दर्शन रूप समता भाव रूप श्रावण्य को मैंने प्राप्त किया है। और वो श्रावण्य ऐसा हल्का नहीं है, वो भी एकदम सुस्थितपना उसमें आ गया है। अब परेशान आत्मा के दुख मोक्षार्थी और दूसरे का आत्मा भी, दूसरे का आत्मा मतलब हमारा आत्मा, आचार्य के लिए हम पर हो गए ना, हमारा सभी का आत्मा अपना अपना आत्मा में हमदर्द है, दुखी है कि सुखी है, किसका आत्मा सुखी है उतना मुझे बताना ना, मैं उसका चयन कर दूंगी ये आत्मा सुखी है। कोई भी बैठे हुए लोग बताए कि मैं सुखी हूँ, मुझे कुछ भी दुख नहीं है। हमारा आत्मा दुख से छूटने के लिए तड़पड़ा रहा है अंदर से, कैसे मेरा दुख दूर हो, कैसे मेरा दुख दूर हो। कुछ ना कुछ तो अंदर में आकुलता दुख बसा ही हुआ है, लेकिन वो दुख छोड़ने के लिए प्रयास भी कर रहा है, लेकिन बहुत प्रयास कर रहा है, कितना परेशान हो रहे हैं, क्यों कमा रहे हो, क्यों दुकान में बैठे हैं, क्योंकि जब तक पैसा नहीं कमाएंगे तब तक हमारा पैसा चलेगा और हम बड़े कैसे कहलाएंगे, हमारा समाज में क्या होता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, स्टैंडर्ड हमारा कैसे बढ़ेगा, ये चल रहा है ना अपने अंदर में। तो दुख से छूटने का उपाय कर रहे हैं, उससे हमें सुख मिलेगा ऐसा लग रहा है, बहुत पैसा मिलेगा, कमाएंगे तो लोग में बड़ा हो जाऊंगा, इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, इतना सब हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। तो बहुत प्रयास कर रहे हैं आप, ऐसा ही नहीं कि कुछ प्रयास नहीं कर रहे, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब किस दिशा में, उल्टी दिशा में। एक किसान था और वो उसके खेत में बहुत वो कोशिश करता था लेकिन फसल ही नहीं आती थी। बहुत दुखी होकर कैसे मिलेगा, साधु के पास गया, कोई साधु होगा, साधु होगा, साधु संत बोलते हैं ना, उनके पास गया और उसने अपनी कहानी कही कि क्या करे, मैं खेत में कितना भी बोलता हूँ कुछ भी फसल नहीं आती है, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो आप कुछ उपाय बता दो उसके लिए। तो उन्होंने बता दिया, मतलब उस खेत में पानी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 50 हाथ का खड्डा खोदो, 50 हाथ खड्डा खोदो, तो तुम्हारा सब दुख, तुम्हारा सब जो संकट है, कष्ट है, वो मिट जाएगा। ठीक है, अब साधु का वचन तो पर विश्वास होता ही है, श्रद्धा होती है। फिर उसने जाकर के 50 हाथ का खड्डा खोला। फिर भी उस साल उसने राह देखा, कुछ भी फसल नहीं आई, कुछ भी नहीं मिला, पानी नहीं मिला उसको 50 का खड्डा खोदने पर भी। तो फिर साधु के पास गए, तो मैंने बहुत खड्डा खोदा लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। साधु को ऐसे कैसे हो गया, चलो मैं देखता हूँ, तुमने क्या खड्डा खोदा, क्या हो गया उसको, चलो मेरे आपके साथ में आता हूँ। उसके साथ गया वो, मतलब साधु का साधु का तो गया, तो देखा तो एक हाथ के 50 खड्डे, कितने खड्डे,
50 आके 50 खड्डे खोदने के लिए मैंने नहीं कहा था, तो तुम ऐसे पानी कैसे आएगा? तुमने परिश्रम तो इतना किया, लेकिन सब विपरीत दिशा में किया, तो सफलता नहीं मिली। इसलिए डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। दिशा, सही दिशा होनी चाहिए। हम दुख से छूटने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिशा गलत है। और दुख से छूटने के उपाय नहीं है, उल्टा दुख बढ़ाने के उपाय कर रहे हैं। जैसे आता है आत्मन शास्त्र में उसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया हुआ है कि क्या क्या कर रहे हैं हम, कितने कष्ट भोग रहे हैं, फिर उस विषय से क्यों नहीं छूट रहे, उसी में से सुख मिलेगा। ऐसा सोच करके उसी में ज्यादा लीन होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सफलता आपको मिलती जाएगी लौकिक में, वैसा वैसा दुख बढ़ता जाएगा। दुख घटता नहीं सफलता से, दुख बढ़ता है। इतना पैसा कमाएंगे तो मुझे, मेरे पॉकेट में इतना पैसा है तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उल्टा उस समय आपको ऐसी तृष्णा बढ़ेगी कि वो आपसे और कम कर रहे हैं वो तृष्णा, और करो 4 घंटे कम कर देना, अब 8 घंटे करो। अभी 20,000 मिलता है, 40,000 मिल जाएगा, फिर 1 लाख मिल जाएगा, फिर 2 लाख मिल जाएगा, फिर 10 लाख मिल जाएगा, तो अभी भी अंतर इसको नहीं है। इसलिए दुख से छूटने के लिए जो हम उपाय कर रहे हैं, दुख से छूटना सभी चाहते हैं, लेकिन दुख से छूटने के लिए जो उपाय कर रहे हैं वो सब उल्टे उपाय कर रहे हैं। उसकी दिशा सब उल्टी है। अब दिशा उल्टी होने पर कितना भी आप चलो, आपको जाना है बेंगलोर और आपका मुंह है दिल्ली की तरफ, कितने चलेंगे? वो बोले कि 50,000 भी खड्डे खोदता हुआ किसान, तो भी उसको पानी आता क्या? नहीं आता। ऐसे आप दिल्ली जाना चाहते हो, बेंगलोर जाना चाहते हो, दिल्ली की तरफ मुंह है, 1000 में चलते जाएंगे तो भी कभी बेंगलोर आने वाला नहीं है। ऐसे दुख से छूटने के लिए आप लाख प्रयत्न करो। यदि आपकी दिशा उल्टी है तो लाख प्रयत्न करके भी एक भाव में नहीं, 1000 भाव में नहीं, असंख्यात अनंत भाव में भी आप मुक्ति को प्राप्त, आप सुख को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए आचार्य एक ही उपाय बता रहे कि वो उपाय करो। क्या? यदि दुख मोक्षार्थी तथा तत्प्रतिपद्यता, मेरे आत्मा ने जो किया है ना वो आप करो। मुझे सुख मिल रहा है तो आपको भी सुख मिलेगा, क्योंकि मैंने आगे का वाक्य बहुत अच्छा है कि दूसरे का आत्मा भी दुख मोक्षार्थी है, उससे आप छूटना चाहते हो सच्चे, तब मतलब सामान्य को प्रतिबद्धता स्वीकार करो। सामान्य एक बार न एक बार आप जब तक सच्चे श्रमण नहीं बनेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं, मतलब दुख से छुटकारा नहीं होगा। मोक्ष नहीं चाहिए किसी को, लेकिन सुख चाहिए सभी को। दुख से छूटना सब चाहते हैं, लेकिन सुख का नाम ही मोक्ष है, अब दुख का नाम ही संसार है। अच्छा आगे देखो कितना अपने को सामने बदला रहे हैं। यथा अनुभूतस्य प्रतिवर्तमानः प्रणेतारः वयं इमे तिष्ठामः इति। और अपने को समाज कितना भी आचार है। यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्तिवर्तमानः, जैसा हमने अनुभव किया है ऐसे उस सामान्य की प्राप्ति का मार्ग उसको बताने वाले हम यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उस मार्ग का हमने अनुभव किया है, सामान्य का हमने अनुभव किया है, और फिर आपको बता रहे तो आपको क्या दिक्कत है? जैसे मुझे आचार्य ने दिया था साहस, देने के तो बहुत भाव थे, लेकिन एक साहस देने वाला चाहिए कि आप डरो मत, ये करो, हमने किया है, हमें आनंद का अनुभव आ रहा है, तो आप करेंगे तो आपको भी आनंद का अनुभव। इसलिए कुंदाचार्य ऐसे अपने को साथ दे रहे हैं कि आप क्यों डर रहे संग लेने से। शांति सागर महाराज जी ने भी कहा, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने, डरो मत, संयम लेने को घेऊ नका, संयम धारण करा, कारण का आम्ही संयम धारण केलेला आहे, त्यामध्ये जो आनंद आहे, त्यामध्ये जो काही लाभ आहे तो आम्ही स्वयं अनुभवतो आणि मग तुम्हाला सांगतो, त्यामुळे तुम्हाला घाबरायचं काय कारण आहे? जैसे कभी हम नदी के किनारे जाते हैं और उस पार जाना है, अब कैसे जाए, क्या करें?
तो थोड़ा डर लगता है। तो उधर पैदल पर जो गए हैं, नदी तय करके उधर की तरफ जो गए हैं, वो क्या कहते हैं कि आओ हम इस नदी को पार करके इस किनारे आ गए हैं। तो आप भी डरो मत, कूद जाओ नदी में और आप सहजता से कर सकते हो, इसमें कोई धोखा नहीं है। हम इधर खड़े हैं, हम बता रहे हैं कि आप आ जाओ। तो ऐसे कुंदराचार्य अपने को बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ इस मार्ग पर, कुछ भी इसमें दुख नहीं है, कुछ भी इसमें क्लेश नहीं है। इसको प्राप्त किए बिना हम दुख से नहीं छूट सकते हैं। इसलिए यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्तमनः, जैसा मार्ग है वैसा अनुभव हमने किया है और उस मार्ग पर चल कर गए हैं, हमने मार्ग देखा हुआ है। कभी कभी अपने साथ जाते ना, वो कोई मार्ग देखा, अब चलो आप क्या कह रहे हो, मैंने देखा है, तुम क्या कहते हो, मैंने देखा है। इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए श्रावण मार्ग का हमने अनुभव किया है, इसलिए इसके प्रणेतारा ऐसे शब्द हम यहाँ पर खड़े हैं, उसको बताने वाले, उस मार्ग को बताने वाले। इसलिए यदि दुख से आप छूटना चाहते हो तो श्रावण का अंगीकार करो। लेकिन फिर भी हमें अभी अंदर से लगता नहीं है कि क्या रखा है इस गृहस्थावस्था में, कितना अधिक भार हस्तम शासन में है ना, गृहस्थावस्था का कितना हो, कितना कष्ट है इसमें, कितना ये है, सब कुछ बता रहे, सब अनुभव कर रहे खुद, फिर भी उस गृहस्थावस्था का हमें मोह नहीं छूट रहा है। तो ये अपना क्या बताता है, व्यवहार बताता है, हमारी व्यवहार क्या है। जैसे नचर उसमें अब ये पहले सब खाने कार्य प्रति जैसे नचर के भी कपड़ रहे हैं नीचे पहले का प्रति अत्र ग्रंथ समाप्तः इति ज्ञातव्यम्। तस्मात् इति चेत् दोषप्रयामि सम्मम् इति प्रतिज्ञा समाप्ते। क्या बता रहे आचार्य, कार्य प्रति अत्रैव ग्रंथ समाप्तः, जितना बताना था हमने बता दिया, यही पर वास्तव में ग्रंथ की समाप्ति, दो अधिकार जो है उसमें ग्रंथ समाप्त हो गया है। जो समाप्त हो गया है यदि वो संप्रयामी समूह ऐसे प्रतिज्ञा हमने की थी, मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ, ऐसे जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा की यहाँ पर परिपूर्णता हो गई है, क्योंकि मेरे ममत्व में उपस्थित होकर के मैं ममत्व का त्याग करता हूँ, ऐसा आचार्य ने अंतिम में बता दिया। तो ग्रंथ यहाँ समाप्त हो गया, क्योंकि समता भाव की प्राप्ति मुझे हो गई है। तो इसलिए प्रतिज्ञा पूरी होने से यहाँ पर ये ग्रंथ समाप्त हुआ है। अतः परं यथाक्रमेण शब्द अधिक नवति गाथा पर्यन्तं चूलिकारूपेण चारित्र अधिकार व्याख्यानं प्रारभते। अब इसके बाद यथाक्रम से 97 गाथा पर्यंत चूलिका रूप से चारित्र अधिकार का व्याख्यान करते हैं। तीसरे अधिकार में गाथा कितनी है, 97 गाथा है। जैसे नाचर की अपेक्षा अमृतचंद्र की अपेक्षा 75 गाथा है। उनकी जो स्त्री मुक्ति का निराकरण किया है वो गाथा है अमृतचंद्र आचार्य की इसमें नहीं। तो जैसे आचार्य को कैसे प्राप्त हो गई होगी वो प्रति, इसलिए उनके टीका में वो गाथा ही है, इसलिए 12 गाथा बढ़ गई, 22 गाथा बढ़ गई। तत् तावत् उत्सर्गरूपेण चारित्रस्य संक्षेप व्याख्यानं, तदनन्तरम् अपवादरूपेण तस्यैव चारित्रस्य विस्तार व्याख्यानं। तो उसमें क्या करने वाले हैं, चारित्राधिकार में पहले उत्सर्ग रूप से चारित्र का संक्षेप रूप से व्याख्यान करेंगे। उत्सर्ग चारित्र बताएंगे, उत्सर्ग चारित्र और अपवाद चारित्र, ऐसे दो आएंगे इसमें। ये जो मतलब व्यवहार चारित्र है उसको अपवाद चारित्र कहते हैं, जो निश्चय चारित्र उसको उत्सर्ग चारित्र कहते हैं, अंतरंग चारित्र को उत्सर्ग चारित्र कहते हैं, बहिरंग जो 28 मूल गुणादि का पालन है उसको अपवाद चारित्र कहते हैं। तो उत्सर्ग रूप से जो चारित्र है उसका संक्षेप से व्याख्यान करेंगे और उसके बाद अपवाद रूप से जो चारित्र है उसका विस्तार से। निश्चय में विस्तार होता नहीं, निश्चय तो 2 टुक का ही होता है
और जो विस्तार होता है सब किसमें होता है? व्यवहार में होता है ना। तो व्यवहार का जो व्याख्यान करेंगे व्यवहार चैप्टर का वो विस्तार से करेंगे। सामान्य अपर नाम मोक्ष मार्ग व्याख्यानम। फिर उसके बाद क्या कहेंगे? श्रामण्य, जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग। श्रामण्य मतलब मुनिपना और उसका नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। वास्तव में गृहस्थ अवस्था में मोक्ष मार्ग कहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो उपचार रूप से है। उपचार रूप से क्यों है? क्योंकि वहाँ पर चारित्र का अंगीकार नहीं है, इसलिए गृहस्थ भी मोक्ष मार्गस्थ है। लेकिन सच्चा मोक्ष मार्ग किनको है? मुनियों को ही है। सच्चा मोक्ष मार्ग मतलब जो साक्षात मोक्ष मार्ग पर चलना जो है वो श्रामण्य का ही नाम है दूसरा। इसलिए श्रामण्य ही का दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है। तदनंतरम शुभोपयोग व्याख्यानम इति अंतर अधिकार चतुष्टय होती। फिर उसके बाद शुभोपयोग का व्याख्यान किया है। मतलब चार, एक सर्ग मार्ग, फिर अपवाद चारित्र, फिर शुभोपयोग शुभोपयोग का व्याख्यान। पहले चूली का रूप से चार अंतराधिकार बताए हैं। पहले सर्ग रूप से चारित्र का संक्षेप से व्याख्यान, फिर अपवाद रूप से चारित्र का व्याख्यान, फिर उसके बाद सामान्य का नाम दूसरा मोक्ष मार्ग है, इसका व्याख्यान किया। उसकी भी बहुत सारी गाथाएं हैं। फिर उसके बाद शुभोपयोग का व्याख्यान। इस प्रकार चार अधिकार इसमें है। अंतराधिकार बोलते हैं। एक महाधिकार, चारित्राधिकार और उसमें अंतर्गत ये चार अंतराधिकार आएंगे। तत्रापि प्रथम अंतराधिकारे पंचस्थलानि एवं वननीय सिद्धि इत्यादि गाथा सत्केन दीक्षा विमो पुरुषस्य दीक्षा विधान कथन मुख्यतया प्रथमस्तरम। अब पहला जो अधिकार है उसमें क्या क्या है वो बता रहे हैं। तो पहले मंगलाचरण के द्वारा वननीय एवं पढ़नीय इस गाथा से लेकर के 7 गाथाएं हैं, जिसमें किसका वर्णन है? दीक्षा विमुख पुरुषस्य, दीक्षा के सन्मुख। अब उसको प्रेरणा की ना, दुख से छूटने के लिए क्या करो? श्रामण्य का स्वीकार करो। अब कोई जीव जब दीक्षा लेने के लिए प्रवृत्त होता है तो किस विधि से उसको दीक्षा लेना है, कैसे बंधु वर्ग से छोड़ता है, कैसे गुरु के पास जाता है, पूरा वर्णन 7 गाथाओं में दीक्षा विधि जो होती है वो पूरा बताएंगे इसमें। 7 गाथाओं के द्वारा बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है। दीक्षा विमुख पुरुष का दीक्षा विधान की कथन की मुख्यता से 7 गाथाएं पहले बताई गई। अतः परम वत्समिति निंद्य इत्यादि मूल गुण कथन रूपेण द्वितीय स्थले गाथाद्वयम्। इसके बाद एक वद समिति निंद्य इत्यादि 28 मूल गुण का वर्णन किया उसमें। और कौन से 28 मूल गुण है? ऐसे दूसरे स्तर में 2 गाथाएं हैं। तदनंतरम गुरु व्यवस्था ज्ञापनार्थम लिंगम कहने इत्यादि एका गाथा तथैव प्रायश्चित कथन मुख्यतया वैतमनी इत्यादि गाथात्रयम् इति समुदायेन तृतीय स्थले गाथात्रयम्। तो उससे गुरु क्या चाहिए? उस गुरु की व्यवस्था लिंग ग्रहण करना है मुझे, लेकिन किस गुरु से लेना है? उस गुरु का कथन किया है, फिर प्रायश्चित का कथन किया है 2 गाथाओं के द्वारा। इस प्रकार 3 गाथाएं हैं। आचारादि शास्त्र कथित क्रमेण तपोधनस्य संक्षेप समाचार कथनार्थम अधिवास्य व इत्यादि चतुर्थ स्थले गाथात्रयम्। आचारादि शास्त्र में बताए हुए क्रम से तपोधन का मतलब मुनियों का जो संक्षेप समाचार होता है कि दूसरे मुनि आते तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना, क्या करना, बहुत अच्छा है। तीसरा अधिकार पढ़ेंगे ना, पूरा मुनि अवस्था क्या है सब हाथ पैर रखे हुए आवड़ी के समान स्पष्ट होगा कि ये मुनि कहते, इसको मुनि कहते हैं। तो वो संक्षेप समाचार का कथन किया है 3 गाथाओं के द्वारा। तदनंतरम भावहिंसा द्रव्यहिंसा परिहारार्थम अव्यथा वाचक्या इत्यादि पंचम स्थले शूद्र षट्कम इति एकविंशति गाथाभिः स्तर पंचकेन प्रथम अंतराधिकारी समुदाय पालनता। इसके बाद भावहिंसा द्रव्यहिंसा इसका परिहार करने के लिए 5वें स्तर में 6 सूत्र 6 गाथाएं हैं। इस प्रकार 21 गाथा, पहला जो अधिकार अंतराधिकार उसमें 21 गाथाएं हैं और 5 स्थल है इसमें। इस प्रकार 5 स्थल के द्वारा प्रथम अंतराधिकार किए
उसकी समुदाय पात्रता हो गई। अर्थ आसन्न भव जीवन चारित्र्य प्रेरयति। आसन्न भव्य जीवों को, देखो कैसे शब्दों का प्रयोग है, आसन्न भव्य जीवों को, मतलब उसी पर इस सामान्य को अंगीकार करने के भाव होंगे जो आसन्न भव्य होगा, जिसका एक दो तीन भव्य सात आठ भव्य मोक्ष को प्राप्त होना है, ऐसे जीव के भाव बनेंगे कि मुझे इस सामान्य को अंगीकार करना ही है। प्रतिक्रमण का पाठ होता है, उसमें भी दिया है कि जो इस प्रकार संयम पूर्वक समाधि की साधना करता है, संयमी की समाधि होती है, असंयम की समाधि नहीं होती है। तो संयम पूर्वक समाधि को धारण करता है, उसके दो तीन भव्य सात आठ भव्य वह नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए आसन्न भव्य जीव का प्रयोग करते हैं। आसन्न भव्य जीवों को चारित्र्य प्रेरयति, जिसका संसार का किनारा नजदीक नहीं आया है, उसको कितना भी उपदेश दो तो वह नहीं धारण कर सकता है, इसलिए चारित्र्य में प्रेरणा करते हैं। प्रतिपद्यता स्वीकरोति, प्रतिपद्यता को स्वीकार करे। किम श्रावण्यम चारित्रम यदि चेत् दुःखपरिमोक्षमिच्छति स्वकर्ता परेशान आत्मा। श्रामण्य को मतलब चारित्र को, श्रामण्य मतलब चारित्र, श्रामण्य मतलब मुनिपना, चारित्र को स्वीकार करें। कब स्वीकार करें? यदि दुख से मुक्त होना चाहता है तो स्वीकार करे, है ना। जब चाहो अपनो कल्याण से चढ़ा लाने, दाढ़ी सोनो भवे मन की ध्यान, जो चाहो अपना कल्याण, जिसको कल्याण की इच्छा नहीं है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसको अपना कल्याण करना है, दुख से छूटना है, वही जीव इस मार्ग का अंगीकार करेगा। इसलिए आप दुख से मुक्त होना चाहते हो तो इस चारित्र का अंगीकार करो। इसको कह रहे आचार्य परेशान आत्मा, हमारे आत्मा ने तो कार्य किया है, अब दूसरों का आत्मा भी इस चारित्र का अंगीकार करे। इस प्रकार आचार्य प्रेरणा दे रहे हैं। कथम प्रतिपदिताम एवं पूर्वोक्त प्रकारेण एष सुरासुर मनुसिंद इत्यादि गाथा पंचकेन पंचपरमेष्टि नमस्कार कृत्वा मम आत्मना दुःख मोक्षार्थिने अन्ये पूर्वोक्त भव्यैः वा यथा तच्चारित्रं प्रतिपन्नं तथा प्रतिपद्यता। कैसे प्राप्त करे श्रामण्य को? कि इस प्रकार मतलब पूर्वोक्त प्रकार से, जैसे हमने पंचपरमेष्टि को नमस्कार करके मेरे आत्मा ने, कि जो दुख से छूटना चाहता है, ऐसे मेरे आत्मा ने और पूर्वोक्त बहुत सारे भव्य जीवों ने जिस प्रकार इस चारित्र का अंगीकार किया, वैसे आप भी उस चारित्र का स्वीकार करो, प्राप्त करो। किं कृत्वा पूर्वं प्रणम्य तान् अंजन पादुकादि सिद्धि विलक्षण स्वात्मोपलब्धि सिद्धि समेत सिद्धांत। क्या करके उन्होंने श्रामण्य को स्वीकार किया? तो सिद्धों को नमस्कार करके। कौन से सिद्धों को? जो व्यवहार में बहुत सारे सिद्ध होते हैं ना, कोई अंजन से सिद्ध है, कोई पादुका से सिद्ध है, गुटिका से सिद्ध है, ऐसे 8 प्रकार के सिद्ध हैं। तो ऐसे सब सिद्धों से विलक्षण भिन्न अपने आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि को जो प्राप्त हुए, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके, ये बाहर की सिद्धि से कुछ मतलब नहीं है, व्यवहार में कितने भी वृद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाए उससे कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए इस सिद्धि से भिन्न जो स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके। शासन आदि क्षेम कषायन्तः एक देश जिनः उच्यन्ते शेषाः च अनिवार्य केवलिनः जिन्वरः पुण्यन्ते तीर्थंकर परम देवांश जिन्वर वृषभः इति तान् जिन्वर वृषभान्। मुझे कभी कभी ऐसा विकल्प आता है, इतना अच्छा चारित्र पालन करते, ये करते, उसकी महिमा नहीं आती लोगों को, लेकिन उनका कुछ भी थोड़ा सा आशीर्वाद दिया उनका अच्छा हो जाए, बहुत महिमा आती है। मतलब हम किसको बड़ा मानते हैं? वो तो
बाहर का कार्य सिद्ध हो गया, उसमें बहुत बड़ी अपने कुछ उपलब्धि नहीं हुई है वास्तव में, वो तो क्षणिक उपलब्धि है और उससे अपने को कुछ सुख भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये जो बाहर अंदर के जो गुण है उसको पहचान कर यदि हम साधु की महिमा आ जाए तो फिर कुछ अपने को पुण्य भी बन देगा और उससे अपने आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन किसी में भी हम अटक जाते हैं बाहर की सिद्धि रिद्धि आदि चमत्कार में, तो इसलिए कहते हैं उसकी महिमा नहीं आनी चाहिए। अंतरंग में जो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई जो समता भाव है उसकी महिमा अपने को आनी चाहिए। तो कहते कि संपूर्ण सिद्ध और किनको जिनवर वृषभों को, जिनवर वृषभ मतलब कौन है? साधना साधनादि क्षीण कषायंता एक दिश जिना, जिनवर शब्द है ना, उसमें जिन का अर्थ करें। जिन किसको कहेंगे? दूसरे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान पर सभी एक देश जिन कहा, सभी को एक देश जिन कहे जाते हैं। और बाकी के जो अनागर केवली का सामान्य केवली है वो जिनवर हो गए, उनमें श्रेष्ठ हो गए। और तीर्थंकर परम देव है उन सामान्य केवली में भी प्रधान माने जाते हैं, इसलिए वे जिनवर वृषभ हो गए। तो सभी तीर्थंकरों को जिनवर वृषभ कहा। उन जिनवर वृषभों को नमस्कार करते न केवलम तात्पर्य चित्त चमत्कार मात्र निज आत्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय क्रिया आचरण प्रतिपादन साधकत्व उद्यतान श्रवण शब्द वाच्यान आचार्य उपाध्याय साधुंच पुनः प्रणम्य इति। पुनः केवल सिद्धों को और जिनवृषभों को नमस्कार करके नहीं, तो श्रवणों को भी नमस्कार करके। कैसे श्रवण? ऐसा सुंदर विशेषण दिया देखो, चित्त चमत्कार मात्र। कौन सा चमत्कार है? चैतन्य का चमत्कार। उस चमत्कार को नमस्कार करो, चैतन्य के चमत्कार को। चैतन्य का चमत्कार मात्र ऐसा जो निज आत्म श्रद्धा सम्यक श्रद्धा अपने आत्मा का चैतन्य स्वरूप से अपने निज आत्मा का सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुष्ठान रूप जो निश्चय रत्नत्रय है, उस निश्चय रत्नत्रय का आचरण कर स्वयं कर रहे हैं, या जो उपाध्याय है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं, वो भी आचरण करते हैं और वो प्रतिपादन भी करते हैं। और जो उसकी साधना कर रहे हैं साधु, तीनों भी आगे श्रवण में आचरण उपाध्याय साधु, उन साधकत्व उद्यतान। श्रवण शब्द वाच्या, श्रवण शब्द से वाच्य आचार्य उपाध्याय साधु, उनको पुनः पुनः नमस्कार करके। किंच पूर्व ग्रंथ प्रारंभ काले साम्यम आश्रयामि इति शिव कुमार महाराज नाम प्रतिज्ञा करोति इति भणितम्। इदानीं तु ममात्मना चरित्रं प्रतिपन्नम् इति पूर्वापविरोधः। और विशेष बता रहे कि पूर्व ग्रंथ प्रारंभ काले, ग्रंथ का जब प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी, तब क्या कहा था? मैं समता भाव का आश्रय करता हूँ। और शिव कुमार ऐसी प्रतिज्ञा कौन करता है? शिव कुमार महाराज नामक जो शिष्य है उनका कुंदाचार्य का, वो ऐसी प्रतिज्ञा करता है, ऐसा कहा है। और इदानीं तु ममात्मना चरित्रं प्रतिपन्नम्, शंका का शंका कर रहे। उस समय तो आपने कहा कि ऐसा शिव कुमार महाराज ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ, और आप यहाँ पर क्या कह रहे हो कि मेरे आत्मा ने चरित्र को प्राप्त किया, तो पूरा विरोध आ गया ना, तो उसका परिहार करते हैं। ग्रंथ प्रारंभात् पूर्वम् एव दीक्षा ग्रहीता तिष्ठति, परं किन्तु ग्रंथ कर्तव्येन क्व अपि आत्मनं भावना परिणतं दर्शयति, क्वापि शिवकुमार महाराज क्वापि अन्यं भवति एवं वा। ग्रंथ ऐसा नहीं कि आगे दीक्षा ली है, जो कुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य उन्होंने तो पहले दीक्षा धारण की है ना। ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले दीक्षा ग्रहण की हुई है, परंतु इस ग्रंथ करने के विषय से मतलब एक कारण लेकर के किसी आत्मा को भावना परिणत दिखाते हैं कि कोई शिव कुमार महाराज हो या अन्य कोई भव्य जीव, तो कोई भव्य जीव शिव कुमार महाराज ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि मैं समता भाव को प्राप्त करने से किसी को खड़ा किया है वहां पर। वास्तव में कोई भी जो
दीक्षा लेना चाहता है उसको यहाँ पर ग्रहण करना है। प्रेम कारणेन अत्र ग्रन्थे पुरुषनियमः नास्ति कार्यनियमः नास्ति इति अभिप्रायः। इसलिए इस ग्रंथ में पुरुष का नियम नहीं लेना कि शिव कुमार महाराज की प्रतिज्ञा या कुंदकुंदाचार्य ने की या किसी शिव ने की, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब कभी भी किसी को दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करना है तो उसको इस प्रकार का विधान है। काल नियम भी नहीं है और पहले के काल में इसका भी नियम नहीं है या किसी पुरुष का भी नियम नहीं है। कोई भी भव्य जीव यदि अपने दुख से छूटना चाहता है तो अपने श्रावण को स्वीकार करे या स्वीकार किया करता है या दूसरे जीव भी इसको स्वीकार करे। इस प्रकार की घटना यहाँ पर नहीं है। अब कोई आगे श्रवण होने की प्रेरणा भी है। अब कोई जो श्रवण लेने के लिए उद्यत होता है, देखो आप में से किसी जीव को भाव हो जाए इतना संकल्प या हमको दुख से छूटने के लिए इस श्रावण का स्वीकार करना है। ऐसे हो तो क्या विधि है वो सब बता रहे हैं। मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। देखो अपने को, हम अपने को जान सकते हैं। मेरे पास ऐसा ज्ञान का सामर्थ्य है कि मैं अपने को पर से भिन्न, स्व से अभिन्न जान सकता हूँ। जानने की कला मुझ में है तो जानो, जिसमें संपूर्ण विश्व को जानने की ताकत नहीं तो केवल अपने अत्यंत अभिन्न ऐसे आत्मा को क्यों नहीं जानेगा? जानता है, जानो। ज्ञान साधन के द्वारा, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान साधन के द्वारा निज शुद्ध चिदानंद आत्मा को ग्रहण करो, जानो, उसका स्पर्श करो, अनुभव करो, प्रतीति करो। शुद्ध चिदानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप अखंड चैतन्य स्वरूप चैतन्य चमत्कार स्वरूप निर्मम स्वरूप समता स्वरूप शुद्ध एको No.